Hi guys, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain important questions and answers of the fourth chapter from your English textbook Flamingo, class 12th. The name of the chapter is The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. I'll explain these important questions and answers thoroughly in Hindi so that it may be easier for you to learn and memorize them. Dear students, before starting these important questions and answers, I would like to request you once more. If you like my videos and find them useful to you, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. And please don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications of more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम फिर से हिंदी में रिपीट कर दूं. चैप्टर है हमारा आपकी फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप, मतलब चूहेदानी, सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ. तो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है थिंक एज यू रीड, इस हेडिंग से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप. तो पेडलर का मतलब है फेरी वाला, जो सामान घूम घूम के गलियों में सड़कों पे घूम घूम के जो सामान बेचता है, फेरी वाला. तो वो चूहेदानी के पिंजरे बेचने वाला जो फेरी वाला था, उसको इस दुनिया के एक चूहेदानी होने का विचार कहां से आया, उसके मन में ये विचार कहां से आया कि ये दुनिया भी एक तरह से एक बड़ी सी चूहेदानी है. ये विचार उसे कहां से आया. आंसर में कहते हैं द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. वो जो चूहेदानी वाला फेरी वाला था पेडलर, वो अपने गले में खूब सारे चूहेदानी के पिंजरे लटकाए उनको बेचने के लिए सड़कों पे घूम रहा था. तभी उसे अचानक से उसके दिमाग में ऐसा विचार आता है कि उसके आसपास की पूरी दुनिया जो है वो एक बड़ा चूहेदानी के पिंजरे जैसी ही है. इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपुल. बेट्स का मतलब होता है प्रलोभन या चारा. जैसे हम चूहेदानी का पिंजरा लाते हैं चूहा पकड़ने के लिए, तो उसके अंदर कुछ चारा या प्रलोभन की चीज भी रखते हैं, जैसे कोई खाने पीने की वस्तु, कोई मिठाई का टुकड़ा या कोई पनीर का टुकड़ा या रोटी, ऐसी जिसको देखकर चूहा आ जाए. खाली रखेंगे तो चूहा थोड़ी घुसेगा उसमें. तो उसके मन में विचार आता है कि ये दुनिया भी एक तरह से बड़ा सा चूहेदानी का पिंजरा है, और ये दुनिया का अस्तित्व सिर्फ इसीलिए है कि वो लोगों को फंसाने के लिए उसमें चारा डालती है या प्रलोभन देती है लोगों को. जैसे चूहेदानी का पिंजरा चूहे के लिए चारा डालता है, प्रलोभन देता है, वैसे ये दुनिया भी हम इंसानों को फंसाने के लिए कई प्रकार का चारा या प्रलोभन देती है. जैसे सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐशो आराम. इस चारे के, इस प्रलोभन के लालच में हम भी इस पिंजरे में फंस जाते हैं. तो आगे वो सोचता है इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क. यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा के बाद और है, लेकिन यहां तक एक्सप्लेन कर दूं. वो सोचता है कि ये दुनिया भी रिचेस एंड जॉयज, रिचेस माने धन संपत्ति, और जॉयज खुशियां, शेल्टर एंड फूड आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग ऊष्मा और कपड़े, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये दुनिया भी ये चीजें, सुख सुविधा, ऐशो आराम, भोजन, कपड़े, ये सब हमें, धन संपत्ति, ये सब हमें प्रदान करती है. बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार चूहेदानी का पिंजरा चूहे के लिए ऑफर करता है. इसमें पोर्क का प्रयोग है, यानी कि सुअर का मांस या पनीर ऑफर करता है चूहे को चारे के रूप में. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम
एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। और जैसे ही कोई व्यक्ति दुनिया में मिलने वाली ये सब चीजें, धन दौलत, आश्रय, रुपया पैसा, कपड़े, ये सब को चारा समझकर, प्रलोभन समझकर जैसे ही उसको टच करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये दुनिया उसके लिए वैसे ही बंद हो जाती है जैसे चूहेदानी का पिंजरा जब चूहा अंदर चला जाता है तब बंद हो जाता है। तो ये दुनिया भी उसके लिए ऐसी ही बंद हो जाती है और सब कुछ अंत हो जाता है। यानी इंसान जो है सांसारिक सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ के अपने जीवन का भी अंत कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। इस विचार से कि दुनिया एक बड़ा चूहेदानी का पिंजरा है, इस वाले विचार से वो अम्यूज्ड यानी आनंदित या मनोरंजित क्यों होता है, वो क्यों इस विचार से आनंदित हुआ, खुश क्यों हुआ। आंसर है, हिज ओन लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब है निराश या दुख से भरी। उसका खुद का जीवन दुखी और निराश हो चुका था। चूहेदानी के पिंजरे बेचने वाला जो फेरी वाला था, उसका खुद का जीवन दुखी और निराश हो चुका था, क्योंकि गरीबी में जी रहा था, दर दर की ठोकरें खाता फिरता था, दिन दिन भर घूम के चूहेदानी बेचता था, कोई खरीदता था कोई नहीं खरीदता था, तो उसका खुद का जीवन निराश और दुखी था। ही वॉक्ड लेबोरियसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी मेहनत से चलता था। पूरा दिन जब आदमी चलेगा तो कितनी मेहनत लगेगी, कितना थकेगा। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, सो द आइडिया गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ये दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु या हमदर्द नहीं रही, इसलिए दुनिया के बारे में इस तरह से बुरा सोचकर उसे खुशी मिलने लगी। असामान्य रूप से उसे खुशी मिलने लगी इस तरह से दुनिया के बारे में गलत सोचकर। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स। उसकी कई सारी प्लॉडिंग्स का मतलब है बड़े परिश्रम के साथ मेहनत से चलना। यानी जब आदमी खूब चलता है तो थक जाता है और घिसट घिसट के मतलब धीरे धीरे हांफता हुआ चलता है, उसको प्लॉडिंग्स कहते हैं। तो अपनी कई सारी सुनसान और वीरान थका देने वाली चाल चलने के दौरान ये उसका मन में पोषित किया हुआ पास टाइम, समय गुजारने का साधन बन चुका था कि दुनिया के बारे में इस तरह से वो बुरा सोचकर ही मन में खुश होता रहता था। He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। तो वो इस विचार को सोचकर आनंदित होता था कि कैसे दुनिया के लोग जो हैं वो इस डेंजरस स्नैर माने कोई जाल कि इस खतरनाक जाल, संसार रूपी इस खतरनाक जाल में कैसे दुनिया के कई लोग फंस चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसने के बहुत कगार पर आ चुके हैं और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सोचकर उसे आनंद मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है भाड़े वाला किसान, यानी जैसे कोई जमीन का मालिक हो और खुद खेती ना करता हो, कुछ मजदूरों को लगा लेता हो और मजदूर लोग खेती करते हो, बीज बोने का, खाद डालने का, सिंचाई करने का, फिर फसल काटने का, ये सारे काम करते हो और उनको उनके एवज में किराया या भाड़ा रुपए दे दिए जाते हो, तो वो उसको क्रॉफ्टर कहते हैं। तो रैम्स जो आयरन मिल में काम करने वाला, वो बूढ़ा क्रॉफ्टर। यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहें तो सेम चैप्टर का द रेड ट्रैप का मेरा पूरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया है, पहले आप उसे देख लें तो ये क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें है कि यहां पर कह रहे हैं कि डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। जो वो रैम्सो आयरन मिल में काम करने वाला पुराना जो क्रॉफ्टर था, भाड़े वाला किसान,
जो अब वहां से छोड़ चुका था नौकरी, पहले रैम्स जो आयरन मिल में काम करता था, उसने जैसी हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी, यानी मेहमान का, अतिथि का स्वागत, जिस प्रकार का उस क्रॉफ्टर ने इस पेडलर का किया, क्या इस पेडलर को ऐसी आशा थी कि उसका कोई व्यक्ति ऐसा स्वागत भी कर सकता है? क्या उसे ऐसी आशा थी पेडलर को? तो आंसर में बोलते हैं, द हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड एज पीपुल यूजुअली मेड सोर फेसेस व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर। तो ये कहते हैं कि वो जो अतिथि सत्कार था जो फेरी वाले को क्रॉफ्टर के यहां मिला, वो अप्रत्याशित था। फेरी वाले ने उसकी कभी आशा नहीं की थी, क्योंकि जब कभी भी वो लोगों से भोजन या रुपए पैसे की कोई मदद या शेल्टर, एक आध रात रुकने के लिए आश्रय या शरण मांगता था, तो लोग बाग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अप्रसन्न हो जाते थे, अप्रसन्न तरीके से उसको रूखेपन से मना कर देते थे। तो उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रॉफ्टर उसको इस तरह का अतिथि सत्कार देगा, अपने घर पे रुकाएगा, भोजन कराएगा और स्मोकिंग कराएगा, उसको ताश खेल के उसके साथ टाइम पास करेगा। ऐसी हॉस्पिटैलिटी की उम्मीद पेडलर को क्रॉफ्टर से नहीं थी। आगे बोलते हैं, बट द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। लेकिन क्रॉफ्टर ने उसको रात के खाने में पॉरेज, दलिया बनाकर दिया, और फिर खाने के बाद उसके पाइप जो होता है, जो चिलम, उसके लिए तंबाकू वगैरह निकाल के दी उसको स्मोक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रॉफ्टर जो था, जिसने इस पेडलर को, चूहेदानी विक्रेता को, चूहेदानी बेचने वाला जो फेरी वाला था, विक्रेता, उसको क्रॉफ्टर उसके साथ इतना फ्रेंडली और टॉकेटिव, बातचीत करने वाला, बातूनी क्यों था? क्रॉफ्टर मतलब उस चूहेदानी विक्रेता के साथ इतना मित्रवत क्यों हो गया और इतनी उससे बातें क्यों करने लगा खुल के? तो आंसर में है, द क्रॉफ्टर, एन ओल्ड मैन विदाउट एनी फैमिली, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, बूढ़ा किसान था, वो जो है बिल्कुल अकेला था। उसका कोई परिवार नहीं था, उसकी पत्नी नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, बुढ़ापे में भी वो बिल्कुल अकेला था। तो अकेलापन इंसान को खाता है। अकेलापन हर किसी को निराश करता है। हर कोई चाहता है कि उसके कोई दोस्त हों, रिश्तेदार हों, मिलने जुलने वाले हों, जिनके साथ वो टाइम पास कर सके, हंसी मजाक कर सके, बातचीत कर सके। तो क्रॉफ्टर भी चूंकि अकेला था, परिवार नहीं था, बिल्कुल अकेला था, तो उसको अपने लोनलीनेस में, अपने एकाकीपन में, अपने अकेलेपन में कोई तो मिला बातचीत करने और मन बहलाने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, बातचीत करने के लिए, बात करके अपना मन हल्का करने के लिए पेडलर के रूप में ही मिला, लेकिन कोई तो मिला, इसलिए वो उसके साथ इतना खुश था और इतनी बातें कर रहा था। आगे है, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। और क्रॉफ्टर जो है वो अपनी बातों में भी बहुत ही उदार और दयालु था। जो वो अपनी बातें जो चूहेदानी विक्रेता के साथ कर रहा था, उसमें भी वो बहुत ही उदार और दयालु था। अगला 5th क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। क्रोनर जो है वो वहां की, उस देश की करेंसी का नाम है। जैसे हम इंडिया में हम रुपए कहते हैं, और वहां पे अमेरिका में डॉलर कहते हैं, कई कंट्रीज में डॉलर कहते हैं। अलग अलग जगह की करेंसी का, मुद्रा का अलग अलग नाम है। तो इसी तरह ये कहानी जो है स्वीडन की है, तो वहां की मुद्रा, करेंसी का नाम क्रोनर है। तो ये कह रहे हैं कि क्रॉफ्टर ने, उसके पास जो 30 क्रोनर की रकम थी, 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे, वो निकाल करके पेडलर को, चूहेदानी विक्रेता को क्यों दिखाए? आंसर में बोलते हैं, द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर इन पेमेंट। तो क्रॉफ्टर ने चूहेदानी विक्रेता को यह बताया कि
उसके पास, क्रॉफ्टर के पास एक गाय है। उसने चूहेदानी विक्रेता को बताया कि वो अपनी गाय का दूध मक्खन बनाने वाली एक फैक्ट्री में बेच दिया करता है और उसको वहां से उस दूध के पेमेंट के रूप में उस महीने 30 क्रोनर की रकम मिली। ये ऐसा उसने बातों में क्रॉफ्टर ने पैडलर को बताया। द पैडलर सीम्ड टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू एश्योर हिम ऑफ द ट्रूथ ही शोड द 30 क्रोनर टू द पैडलर। उसकी बातें सुनकर पैडलर जो है, चूहेदानी विक्रेता, फेरी वाला, उसके चेहरे पर ऐसे हाव भाव आए जैसे उसे क्रॉफ्टर की बात पर यकीन नहीं आया हो। उसके चेहरे पर शंका के भाव आए। तो उसकी शंका को दूर करने के लिए, उसे ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ 30 क्रोनर की रकम मुझे मिली है गाय का दूध बेचकर, इसलिए उसने वो 30 क्रोनर को जहां रखे थे, वो एक जगह विंडो पर एक पाउच में, कपड़े के लेदर के पाउच में रखे थे, वहां से निकाल करके दिखाए कि देखो ये 30 क्रोनर की रकम है मेरी, गाय का दूध बेचकर मुझे मिले हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो कह रहे हैं कि क्या उस फेरी वाले ने, चूहेदानी विक्रेता ने, जो विश्वास क्रॉफ्टर ने उसमें दिखाया, उसमें जताया, क्रॉफ्टर ने उसमें क्या विश्वास जताया? क्रॉफ्टर ने अपने जीवन का पूरा हाल खुली किताब की तरह बता दिया। उसे अपनी रकम भी निकाल कर दिखा दी कि वो रकम अपनी कहाँ रखता है, किसी तिजोरी या सेफ में नहीं रखता है, एक जगह खुले एक पाउच में, लेदर के थैले में, पाउच में विंडो पे लटका के रखता है। तो उसने रकम भी दिखा दी। हो सकता है कि वो रात को, क्रॉफ्टर सोता रह जाता, रात को उसकी रकम लेके भाग जाता। तो क्रॉफ्टर ने जो पैडलर पर, चूहेदानी विक्रेता पर जो विश्वास जताया, क्या उस विश्वास का मान रखा? क्या उस विश्वास की लाज रखी उस फेरी वाले ने? ये क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर है नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो कह रहे हैं कि नहीं, चूहेदानी विक्रेता, जो पैडलर जो है, फेरी वाला, उसने उस विश्वास का मान नहीं रखा, उस विश्वास का सम्मान नहीं किया जो क्रॉफ्टर ने उस पर जताया था। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट, ही स्मैश्ड द विंडो पेन, टुक आउट द मनी फ्रॉम द लेदर पाउच एंड हंग इट बैक इन इट्स प्लेस, देन ही वेंट अवे। जैसे ही उसे पहला मौका मिला, जब वो अगले दिन सुबह दोनों सो के उठे और फेरी वाले ने उसके घर से विदा ली, क्रॉफ्टर के घर से चला गया, और क्रॉफ्टर भी अपने घर पर लॉक डाल के अपनी गाय का दूध क्रीमरी पर, डेयरी बना, वो मक्खन बनाने वाले कारखाने पर बेचने दूध को लेकर चला गया। तो फेरी वाले को जैसे ही मौका मिला, वो तुरंत उसके घर पर लौट कर आया और बाहर से ही खिड़की के शीशे को, विंडो पेन को उसने हाथ से, घूंसे के प्रहार से, मुक्के के प्रहार से कांच को तोड़ा, अंदर हाथ डाल के लेदर का पाउच निकाल लिया, उसमें से वो पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल दिए, रख लिए, और पाउच को वापस खिड़की पे उसी जगह कील पर लटका दिया और पैसे लेकर चला गया। तो उस पर जो क्रॉफ्टर ने विश्वास जताया था, उसका उसने मान नहीं रखा, सम्मान नहीं किया फेरी वाले ने, चूहेदानी विक्रेता ने। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है, थिंक एज यू रीड, इस हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप। किस बात से चूहेदानी विक्रेता को यह लगा कि वो वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया है? ऐसा उसे किस बात से लगा? तो आंसर में कहते हैं, ही रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। जब चूहेदानी विक्रेता क्रॉफ्टर का पैसा चुराकर उसके घर से जा रहा था सड़क पर, हाईवे पर, तो उसे मन में ख्याल आया कि उसे सड़क पर ही, मुख्य मार्ग पर ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन में ये डर था कि कहीं क्रॉफ्टर लौट के आ गया दूध बेचकर, उसने घर में देखा कि उसकी रकम गायब है, तो दौड़ता हुआ उसे ढूंढता हुआ ना आ जाए। तो फेरी वाले को लगा कि उसे हाईवे पर ही नहीं जाना चाहिए, हाईवे से अलग हट जाना चाहिए, और हाईवे के पास से कुछ जंगल शुरू हो जाते हैं, तो उसे लगा जंगल के अंदर हो जाऊं,
तो अगर वो ढूंढने भी आएगा तो जंगल के अंदर तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो उसे लगा कि वहां तो कोई नहीं ढूंढ सकता। तो वो सोचता है कि हाईवे से हटके मैं उतर के नीचे आ जाऊं, जंगल की तरफ, जंगल में चला जाऊं। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। लेकिन जब वो जंगल में गया तो जंगल बहुत बड़ा और बहुत घना और उलझन से भरा था। मतलब कहाँ निकलता है उसका, घुस तो गए लेकिन उसका दूसरे छोर जंगल से वापस निकलने का रास्ता उसे मिल नहीं रहा था। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ इट। वो जंगल में चलता रहा और जंगल का अंत ही नहीं आ रहा था। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इन द रेड ट्रैप। फिर उसे एहसास हुआ कि वो भी चूहेदानी के पिंजरे में फंस गया है एक तरह से, क्योंकि उसके अनुसार ये दुनिया भी एक चूहेदानी से कम नहीं है। और जैसे चूहेदानी में कोई चारा या लालच रखा होता है चूहे को बुलाने के लिए, तो वैसे वो रकम भी, क्रॉफ्टर की वो रकम भी उसके लिए लालच या चारे का काम किया उसने। और जैसे चूहा आ जाता है लालच में पिंजरे के अंदर, वैसे ही दुनिया के पिंजरे में वो भी घुस गया क्रॉफ्टर की रकम को देखकर। और अब वो एक ऐसे जंगल में फंस गया जहां से उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो उसे लगा कि वो भी वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught in. उसने स्वयं को एक प्रलोभन या चारे से प्रलोभित होकर स्वयं को उसने मूर्ख बना लिया था और अब वो उसके अंदर फंस गया था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर जो है वो रैम्स जो आयरन वर्क्स का जो मालिक था, आयरन मास्टर ने इस पेडलर चूहेदानी विक्रेता के साथ बड़े ही हमदर्दी और दयालुता से बातचीत क्यों करी और उसे अपने घर पर आने का निमंत्रण क्यों दे दिया। चूहेदानी विक्रेता को आयरन मास्टर ने अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दे दिया और उससे इतनी दयालुता से बात क्यों करी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में कहते हैं, द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। आयरन मास्टर जब अपनी कारखाने में आया तो उसने देखा कि भट्टी के पास कोई आदमी है, यही चूहेदानी विक्रेता था। तो आयरन मास्टर चल के उसके बिल्कुल निकट एकदम पास चला गया और उसे ध्यानपूर्वक देखा। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही मिस्टुक द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। रेजिमेंटल का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी का, और कॉमरेड माने संगी या साथी। तो अब कारखाने में जो है अंधेरा सा था और रोशनी जो थी वो भट्टी के अंदर जो आग जल रही थी उसका जो रोशनी हो रही थी वो ही पूरे कारखाने में हो रही थी। तो भट्टी से आ रहे अनिश्चित प्रतिबिंब में देखने पर आयरन मास्टर जो है उस फेरी वाले को गलती से अपना कोई पुराना साथी समझ बैठा। आयरन मास्टर जो है सेना में नौकरी किया करता था, सेना से रिटायर हुआ था। तो सेना में उसका कोई साथी रहा होगा जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेहल था और उसको निल्फ ओलॉफ के नाम से भी ये आयरन मास्टर संबोधित करता है। तो आयरन मास्टर भट्टी से आ रहे अनिश्चित प्रतिबिंब के कारण इस चूहेदानी विक्रेता को गलती से अपना सेना का पुराना साथी समझ बैठा। ही एड्रेस्ड द पेडलर एज निल्स ओलॉफ, स्पोक वेरी काइंडली एंड इनवाइटेड हिम होम। उसने आयरन मास्टर ने इस पेडलर को, चूहेदानी विक्रेता को निल्फ ओलॉफ कहकर, वो उसके साथी का नाम रहा होगा निल्फ ओलॉफ, ये निल्स ओलॉफ ये उसके साथी का नाम था। ये कहकर आयरन मास्टर ने पेडलर को पुकारा और उसके साथ बड़ी हमदर्दी और दयालुता से बात करी और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर ने, चूहेदानी विक्रेता ने आयरन मास्टर का निमंत्रण, घर चलने का निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में कहते हैं, द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। देखिए,
आयरन, यहां गौर से समझिए, आयरन मास्टर तो उसे गलती से अपना कोई साथी समझ बैठा, लेकिन पैडलर तो जानता था कि मैं सेना में काम नहीं करता हूं, मैं निल्स ओलॉफ नहीं हूं और मैं इस आयरन मास्टर का दोस्त नहीं हूं। वो तो जानता था, लेकिन वो चुप रहा। आयरन मास्टर को बोला नहीं कि मैं आपका साथी नहीं हूं। अब क्या है, द पैडलर न्यू, पैडलर जानता था कि आयरन मास्टर से गलती हो रही है, वो गलती में उसे अपना पुराना सेना की टुकड़ी का साथी समझ रहा है। ये बात पैडलर तो अच्छी तरह जानता था। सेकेंडली, और दूसरी बात, ही हैड स्टोलन मनी ऑन हिम, और उसके पास क्रॉफ्टर से के घर से चुराया गया पैसा भी था, उसके पास चोरी का पैसा भी था। अब जिसने चोरी करी हो, जिसके पास चोरी का पैसा हो, वो पुलिस के अधिकारी या सेना के अधिकारी के घर क्यों जाएगा? वो तो डरा डरा होगा कि ये तो भाई सेना का अधिकारी है, कहीं मेरी चोरी का राज इसे ना पता चल जाए। तो गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेसिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन। तो चूंकि उसके पास चूहेदानी विक्रेता के पास चोरी का पैसा था, और चूंकि ये आयरन मास्टर सेना से रिटायर्ड एक ऑफिसर भी रहा था, इसलिए फेरी वाले को, पैडलर को, यानी कि चूहेदानी विक्रेता को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि आयरन मास्टर के घर जाना शेर की गुफा में, शेर की मांद में घुसने के समान है। दैट इज वाई ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन। इसी कारण उसने आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अगली हेडिंग, थिंक एज यू रीड। इसमें से क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन। तो ये कह रहे हैं कि किस बात से चूहेदानी विक्रेता ने एडला विल्मेंसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी, उसका निमंत्रण किस बात से स्वीकार कर लिया। आयरन मास्टर का तो इन्विटेशन उसने घर चलने का अस्वीकार कर दिया था, लेकिन आयरन मास्टर ने बाद में अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजा, तो उसका निमंत्रण फेरी वाले ने किस बात से स्वीकार कर लिया। आंसर में है, एडला लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली एंड नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। एडला ने उस फेरी वाले की तरफ दया भाव से, करुणा भाव से देखा, और उसने ये महसूस किया कि वो डरा हुआ था। शी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही कम। एडला ने उसे विश्वास दिलाया, चूहेदानी विक्रेता को, कि जितनी स्वतंत्रता से आप मेरे साथ हमारे घर पे चल रहे हो, आ रहे हो, उतनी ही आजादी और स्वतंत्रता के साथ आप वहां से जब जाना चाहो तब आप जा सकते हो। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव। तो एडला ने उससे, चूहेदानी विक्रेता से, क्रिसमस की पूर्व संध्या तक उनके यहां चलकर उनके घर मेहमान के तौर पर रुकने का निवेदन किया। यह निवेदन किया एडला ने कि क्रिसमस की पूर्व संध्या तक तो आप हमारे साथ घर चलिए और हमारे मेहमान बनके हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा एडला ने उस फेरी वाले से निवेदन किया। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड टू एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। एडला का जो दोस्ताना भरा तरीका था, उसके कारण पेडलर को एडला में विश्वास आया, फेरी वाले को एडला की बातों पर विश्वास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये मुझे कहीं पुलिस के को पकड़वाने के लिए नहीं ले जा रही है, वास्तव में ही मुझे अपने घर अपने पिता का दोस्त समझ के ले जा रही है। एडला के दोस्ताना तरीके, मिलनसार स्वभाव के कारण उसके ऊपर फेरी वाले को विश्वास आया, और इस कारण उसने एडला के साथ उसके घर चलने का निमंत्रण स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। फेरी वाले के बारे में एडला के मन में कौन सी शंकाएं थी। आंसर में बोलते हैं, एज पेडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड ही जम्प्ड एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। जब एडला कारखाने में आई और वो फर्श पर लेटे हुए, ये जो फेरी वाला था फर्श पर लेटा हुआ था और अपना हैट अपने मुंह पर ढके हुए था, जब एडला ने उसके चेहरे पर से उसका हैट हटाया तो वो एकदम से यकायक, एब्रप्टली माने अचानक, यकायक चौंक कर उछल कर उठ बैठा
और एकदम भयभीत डरा डरा सा नजर आ रहा था। इसलिए क्योंकि वो तो चोरी करके आया था, चोरी का पैसा था, और कोई आया और उसके लेटे हुए में से उसके सिर पे से चेहरा हटाया, तो जिसने गलत काम किया होगा वो तो डर डर के जीता ही है, उसे लगेगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई पकड़ने। तो वो एकदम से चौंक के उठ बैठा और डर गया बुरी तरह से। इवन हर काइंड लुक्स, एडला के जो दयालु हाव भाव थे, दयालुता से भरा चेहरा, उसके हाव भाव के बावजूद, डिस्क्लोजर ऑफ हर नेम, अपने नाम का खुलासा, अपनी आइडेंटिटी का खुलासा करने के बावजूद एडला ने उसे बताया कि मैं एडला विल्मेंसन हूं, आयरन मास्टर की बेटी हूं। अपने नाम और अपनी पहचान का खुलासा करने, अपने जो है काइंड लुक्स, अपने दयालुता से भरे अपने चेहरे के बावजूद, एंड पर्पस ऑफ विजिट फेल्ड टू काम हिम, और घर से यहां फैक्ट्री में आने का उद्देश्य बताने के बावजूद भी, ये सब चीजें करने के बावजूद भी फेरी वाला जो है उसको शांत करने, उसकी मन में जो उद्विग्न मन था, बेचैन और डरा हुआ मन था, उसे शांत करने में ये सब चीजें भी नाकाम रही। फ्रॉम हिज फियर शी थॉट दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसके डर को देखते हुए एडला को मन में यह विचार आया कि या तो ये इतना भयभीत है तो या तो इसने शायद कहीं कोई चोरी आदि करी है, और या फिर ये जेल से भागा हुआ है। ऐसा एडला को उसके बारे में शंकाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास कब हुआ? अब ये तो क्वेश्चन है कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। अब आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी गलती, आयरन मास्टर की कौन सी गलती जिसका उसे एहसास हुआ? तो आयरन मास्टर की वो गलती, जब अपने कारखाने में आया तो वो एक अनजान आदमी को, एक सड़कों पे घूम घूम के चूहेदानी का पिंजरा बेचने वाले एक फेरी वाले को, जो कि एक चोर उचक्का उठाई गिरा भी था, उसको वो गलती से अपना दोस्त, सेना का साथी समझ बैठा। ये जो उसने गलती करी, इसका एहसास कब हुआ आयरन मास्टर को? यानी आयरन मास्टर को कब पता चला कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है? आंसर में बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर वॉज क्लीन्ड एंड वेल ड्रेस्ड। अगली सुबह मतलब जिस रात वो आयरन मास्टर के घर चला गया उसकी बेटी के साथ, वहां ठहरा, अगली सुबह वो उसकी जो लंबी चौड़ी घनी घनी सी दाढ़ी मूछ थी वो उसने अच्छी तरह से शेव करवा ली थी, क्लीन हो गया था, और अच्छी तरह से नहा धो के उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, और साफ सुथरे उसने कपड़े पहने। द वैलेट हैड बेड हिम कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। वैलेट का मतलब है सेवक। आयरन मास्टर के बंगले पर आयरन मास्टर का एक दास, नौकर, एक सेवक ने उस पेडलर को, फेरी वाले को बाथरूम में भेजकर नहलवाया कि जाके आप अच्छी तरह नहा लीजिए। उसके बाल जो लंबे चौड़े बढ़ रहे थे उसके बाल कटवाए, उसकी शेविंग करवाई, फिर उसको अच्छी तरह नहलाया। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। अच्छी तरह से कटिंग करने, शेविंग करने और नहाने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद, नहाने के बाद उसने एक सफेद व्हाइट शर्ट, एक अच्छी साफ सुथरी व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, जिसकी पूरी एक कलफदार कॉलर थी, अच्छी व्हाइट शर्ट वैसी वो पहनी, और नीचे शूज जो है उसने ऊंचे ऊंचे बड़े पूरे फुल साइज शूज जो ऊपर तक होते हैं थोड़े ऊंचे, वो पहने, जो कि आयरन मास्टर के थे ये कपड़े और जूते आदि। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ इन ब्रॉड डे लाइट। अब दिन की चौड़ी रोशनी में, और खासतौर पे तब जब उसके लंबे चौड़े बाल कट चुके थे और चेहरा वगैरह, दाढ़ी मूछ अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी, साफ सुथरा उसका चेहरा दिख रहा था। तो अब उसके साफ सुथरे चेहरे को दिन की ब्रॉड लाइट में, चौड़ी खुली खुली दिन की रोशनी में देखकर अब फिर से मिस्टेक करना आयरन मास्टर के लिए असंभव था। पिछली रात को तो क्या है कि जब आयरन मास्टर कारखाने में गया
तो उस वक्त उसके फेरी वाले के लंबे बड़े बड़े उबड़ खाबड़ बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी मूंछ बहुत बढ़ रही थी, पता नहीं कितने महीनों से उसने शेव नहीं की थी, और कारखाने में अंधेरा सा था, केवल भट्टी में जलने वाली आग से थोड़ी बहुत टिमटिमाती हुई रोशनी हो रही थी। तो उस वक्त तो वो पहचान नहीं पाया, लेकिन अब दिन के खुले उजाले में साफ सुथरे चेहरे को देखकर वो पहचान गया आयरन मास्टर कि ये मेरा साथी, मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है। द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड थ्रेटेंड टू कॉल द शेरिफ। आयरन मास्टर ने गौर से चूहेदानी विक्रेता को देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे ये तो मेरा साथी नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है। और फिर आयरन मास्टर ने उस पेडलर को, चूहेदानी विक्रेता को धमकी दी, पुलिस के अधिकारी शेरिफ को बुला करके उसको गिरफ्तार करवाने की धमकी दी और वहां से चले जाने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब ये बात साफ हो गई, आयरन मास्टर को भी, विशेष तौर पे आयरन मास्टर को ये बात क्लियर हो गई कि जो व्यक्ति मैं इसे समझ रहा हूं वो ये व्यक्ति है नहीं। जब आयरन मास्टर को ये क्लियर हो गया कि जो इस आदमी को, वो चूहेदानी विक्रेता को जो मैं समझ रहा हूं अपना सेना का पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड, वो ये नहीं है, तब फिर पेडलर ने, चूहेदानी विक्रेता ने अपने बचाव में क्या कहा, ये क्वेश्चन है। आंसर में बोलते हैं, द पेडलर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट। अब जब पेडलर ने देखा कि आयरन मास्टर तो हकीकत जान गया, तो तब उसने फिर कोई बहाना बनाने या कपट करने की कोशिश नहीं करी। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। उसे तुरंत ही यह समझ में आ गया कि आयरन मास्टर के घर में उसका जो महत्व था, जो ये लोग उसे इतना महत्व दे रहे थे अपना साथी जान करके, वो अब खत्म होने को आ गया था उसकी हकीकत पता चलने की वजह से। इन हिज डिफेंस ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। अपने बचाव में उसने कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और उसने ये भी कहा आयरन मास्टर को कि उसने किसी प्रकार का ढोंग या दिखावा तो नहीं किया, वो तो बस ठंड और बारिश से बचने के लिए कारखाने में आ गया था, और कारखाने में भट्टी के पास आग जल रही थी, तो उसके पास आने के लिए उसने कारखाने में काम करने वाला जो मिस्त्री थे उनसे केवल परमिशन मांगी थी, इजाजत मांगी थी कि क्या मैं यहां भट्टी के पास आ सकता हूं, क्या ठंड और बारिश से बचने के लिए क्या यहां पे रात गुजार सकता हूं क्या। एक रात के लिए उसने तो बस वहां पे शरण मांगी थी, उसने वहां कुछ चुराया तो है नहीं। तो उसने अपने बचाव में ये कहा कि वो तो एक गरीब विक्रेता है, और गरीब विक्रेता के अलावा उसने और कुछ होने या बनने का ढोंग या दिखावा नहीं किया। ये उसने अपने बचाव में आयरन मास्टर को कहा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। तो ये कह रहे हैं कि एडला जो है वो पेडलर की पूरी सच्चाई जानने के बाद भी उसको अपने घर पर क्यों रुकाना चाहती थी, उसका मेहमान की तरह अतिथि सत्कार क्यों करना चाहती थी, फेरी वाले की हकीकत जानने के बाद भी। आंसर में बोलते हैं, एडला डिड नॉट फाइंड इट वेल टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom they had asked to come to their house and had promised him Christmas cheer। तो एडला को ये बात, आंसर में कह रहे हैं कि एडला को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी कि जिस व्यक्ति को वो खुद ही बार बार जोर देकर, आग्रह करके, बलपूर्वक बहुत निवेदन करके, जिस व्यक्ति को वो खुद ही मेहमान की तरह अपने घर पर ले आए और उसे क्रिसमस के त्योहार तक अपने घर पर रुकने का वादा किया, क्रिसमस की अच्छी दावत देने का वादा किया, और क्रिसमस पर अपने घर पर एक अतिथि या मेहमान की तरह बनाकर उसे ले आए, उस व्यक्ति को खुद ही वो घर से खदेड़ दें, निकाल दें। ऐसा एडला को लगा
कि ये शराफत नहीं होगी। एडला जान गई कि ये कोई और व्यक्ति है, मेरे फादर का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ये हमारे घर में खुद तो नहीं आया था कि मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रख लो, क्रिसमस की पार्टी मुझे दो, ये खुद तो नहीं आया था। एडला ने सोचा कि मैं और मेरे पिता ही इसे जबरदस्ती मेहमान बनाकर अपने घर लाए और अब इसकी हकीकत जानने के बाद हम ही इसे घर से निकाल दें, तो ये शराफत तो नहीं है। तो एडला को ये लगा। शी वॉन्टेड हिम टू एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम। एडला चाहती थी कि वो एक दिन तो कम से कम उन लोगों के साथ, एडला और उसके पिता के साथ, उनके बंगले पर शांति और खुशी और सुकून में अपना जीवन एक दिन तो बिताए। हैंस शी एंटरटेन्ड द पेडलर। इसलिए उसने फेरी वाले को उसकी हकीकत जानने के बावजूद भी घर में रुकाया और उसका अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी करी। अब अगली हेडिंग है थिंक एज यू रीड। इस हेडिंग से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। अब ये कह रहे हैं कि जब वो पेडलर, फेरी वाला, आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्मेंसन के बंगले से चला गया, तब जाने के वक्त वो एक गिफ्ट एडला के नाम छोड़ गया था। तो उस गिफ्ट को पेडलर के द्वारा छोड़े गए, अपने लिए छोड़े गए उस गिफ्ट को देख करके एडला इतनी प्रसन्न क्यों हुई। आंसर में कहते हैं एज सुन एज एडला ओपन्ड द पैकेज विच वॉज सो बैडली रैप्ड दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। जैसे ही एडला ने पेडलर के द्वारा छोड़ा गया वो पैकेज, जो कि इतनी खराब तरीके से एक कागज में या पन्नी में रैप किया गया था, लपेटा गया था, इतनी खराब तरीके से लपेटा गया था वो पैकेज कि उसके अंदर मौजूद चीज जो है लपेटने के बावजूद भी बाहर से दिखाई दे रही थी कि क्या चीज उसके अंदर लपेटी गई है। उसको उस गिफ्ट पर, उस पैकेज के अंदर मौजूद गिफ्ट पर जैसे ही एडला की निगाह पड़ी तो उसके मुंह से खुशी से भरी, प्रसन्नता से भरी चीख निकली। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स। एडला को उस पैकेज में एक छोटा सा चूहेदानी का पिंजरा मिला। जो चूहेदानी के पिंजरे वो बेचा करता था, वो एक छोटा सा चूहेदानी का पिंजरा उसे मिला और उसके अंदर, उस चूहेदानी के पिंजरे के अंदर 10-10 क्रोनर के 3 नोट रखे हुए थे, जो कि थोड़े सिकुड़े हुए से थे। 10-10 क्रोनर के 3 नोट उस पिंजरे के अंदर ही रखे थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लेटर एड्रेस्ड टू हर। उस पिंजरे में उन 3 नोटों के अलावा एक लेटर भी था जो कि एडला को संबोधित करते हुए लिखा गया था। द पेडलर वॉन्टेड टू बी नाइस इन रिटर्न एज शी हैड बीन सो नाइस टू हिम। और चूंकि इस पत्र को जब एडला ने पढ़ा तो उसको पढ़कर यह पता चला कि चूंकि एडला ने उस चूहेदानी विक्रेता के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो उसके साथ इतनी अच्छी रही, तो बदले में वो भी कुछ अच्छाई, पेडलर भी, फेरी वाला भी उसके प्रति कुछ अच्छा करना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी एम्बेरास्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। चूहेदानी विक्रेता नहीं चाहता था कि उस जैसे चोर के हाथों एडला जैसी एक नेक दिल, दयालु महिला क्रिसमस के मौके पर शर्मिंदा हो, लज्जित हो। ऐसा फेरी वाला नहीं चाहता था। उसका जमीर, उसकी अंतरात्मा जाग चुकी थी। तो उसकी अंतरात्मा जो थी, उसका विवेक या उसकी अंतरात्मा या उसका जमीर कहें, उसको ये गवारा नहीं किया फेरी वाले को, कि उसे ये अच्छा नहीं लगा कि एडला जैसी नेक दिल महिला जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो मेरे जैसे चोर के हाथों क्रिसमस जैसे त्योहार पर शर्मिंदा हो। He also asked her to give the money back to the crofter. पत्र में उसने एडला को यह भी लिखकर कहा, निवेदन किया कि कृपया वो इन 3 नोटों को, 10-10 क्रोनर की ये जो 3 नोट हैं, इनको कृपया उस क्रॉफ्टर को जाकर लौटा दे। पत्र में फेरी वाले ने एडला से ये निवेदन भी किया। इसी कारण से एडला इतनी खुश हुई और वो ये जानकर भी खुश हुई कि भले वो इंसान गलत था,
चोरी चकाटी करता था। लेकिन अंततः एडला ये जानकर प्रसन्न हुई कि वो मैं थी, मेरे व्यवहार के कारण वो खराब इंसान के दिल में परिवर्तन आ गया, वो अच्छा हो गया, सुधर गया। एडला इस कारण से भी प्रसन्न हुई, खुश हुई कि उसके व्यवहार ने उस गलत आदमी को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। पत्र के अंत में, जैसे पत्र के अंत में हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, अपने सिग्नेचर वगैरह करते हैं कि योर्स सिंसियरली अनुराग राय, जो भी अपन पत्र समाप्ति करते हैं तो योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली लिख के अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं। तो पत्र के अंत में पेडलर ने अपना नाम और सिग्नेचर जो है कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में क्यों किए? तो आंसर में बोल रहे हैं, थ्रू आउट हिज लाइफ द पेडलर हैड नेवर नो छपा है, यहां पर नोन होगा, नोन रिस्पेक्ट। थ्रू आउट हिज लाइफ द पेडलर हैड नेवर नोन रिस्पेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि अपने पूरे जीवन में, अभी तक का जो जीवन रहा उसमें पेडलर जो है सम्मान क्या होता है ये नहीं जानता था, कि मान सम्मान या इज्जत क्या होती है, क्योंकि उसे किसी के द्वारा मान सम्मान या इज्जत, रिस्पेक्ट मिला ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज ट्रीटेड कोल्डली बाय द वर्ल्ड, और दुनिया के द्वारा उसके साथ हमेशा ही बेरुखा, उदासीनता से भरा व्यवहार किया जाता था। द आयरन मास्टर हैज इन्वाइटेड हिम, मिस्टेकिंग हिम फॉर कैप्टन वॉन स्टेहल। आयरन मास्टर ने उससे विनम्रतापूर्वक बात करी और अपने घर पर इनवाइट किया उसे, अपना साथी जानकर, अपना साथी कैप्टन वॉन स्टेहल समझकर आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर पर आमंत्रित किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। आयरन मास्टर के घर पर पहली बार अपने जीवन में वो चूहेदानी विक्रेता जो है उसे सम्मान मिला और उसे इज्जत मिली। उसने पहली बार देखा कि मान सम्मान और इज्जत क्या होती है। ही वॉज वेलकम्ड एंड लुक्ड आफ्टर एज कैप्टन इवन आफ्टर द ट्रूथ वॉज एक्सपोज्ड। आयरन मास्टर के घर पर उसका स्वागत सत्कार किया गया और किसी सेना के किसी कैप्टन की तरह उसकी देखभाल की गई, उसका स्वागत सत्कार किया गया, उसकी सच्चाई को पता चल जाने के बाद भी। अब आगे कहते हैं, द पेडलर गॉट अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज बाय एक्टिंग एज एन ऑनरेबल कैप्टन। तो फेरी वाले को अब एक अवसर प्राप्त हुआ, एक मौका प्राप्त हुआ कि उसके जो डिसऑनेस्ट वेज थे, जो बेईमानी से भरे तौर तरीके थे, उसके जो अभी तक के चोरी चकाटी या बेईमानी से भरे तौर तरीके जो थे फेरी वाले के, उन तरीकों से मुक्ति पाने का, अपने किए गए पापों से का प्रायश्चित करने का, अपने किए गए पापों से मुक्ति पाने का एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उसे मिला आयरन मास्टर के घर पर। और कैसे मिला? किसी एक कैप्टन की तरह, सेना के एक कैप्टन की तरह काम करके, एक्ट करके। उसे लगा जैसे सेना के जो अधिकारी होते हैं वो बहुत सम्मानित और बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, पूरा देश, पूरी जनता उनसे प्यार करती है, क्योंकि वो होते ही इतने रियल लाइफ के हीरो होते हैं सेना के लोग। तो उसे भी लगा कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, और जैसे सेना के लोग होते हैं, लोगों की नजरों में हीरो होते हैं, तो उसे भी एक सेना के कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहिए और एक हीरो की तरह बिहेव करना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ही साइंड द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टेहल टू अंडरलाइन द इम्पैक्ट ऑफ एडलास गुडनेस ऑन हिम। तो एडला की जो अच्छाई, एडला ने अपनी अच्छाई जो उसके ऊपर दिखाई, उसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए उसने अपने असली नाम के बजाय कैप्टन वॉन स्टेहल नाम लिखा। ये इस बात का संकेत था कि वो ये दर्शाना चाहता था कि मैं भी एक कैप्टन की तरह, सेना के किसी एक सम्मानित कैप्टन की तरह अच्छा बनने की कोशिश कर सकता हूं। इसलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेहल की तरह हस्ताक्षर किए। अब अगली हेडिंग है,
अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस हेडिंग में एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो ये कह रहे हैं कि वो दयालुता और अतिथि सत्कार, वो दयालुता और अतिथि सत्कार जो क्रॉफ्टर ने उसके साथ किया, आयरन मास्टर ने उसके साथ किया और आयरन मास्टर की बेटी ने उसके साथ किया, इन तीनों के द्वारा, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन के द्वारा फेरी वाले के साथ किया गया अतिथि सत्कार और दयालुता की व्याख्या या विवेचना ये फेरी वाला कैसे करता है। तो आंसर में कहते हैं, द पेडलर इंटरप्रेट्स द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंटली। तो कह रहे हैं कि क्रॉफ्टर के द्वारा, आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी, इन तीनों के द्वारा उसके प्रति दर्शाए गए दयालुता और अतिथि सत्कार की विवेचना या व्याख्या फेरी वाला जो है अलग अलग तरीके से करता है। ही रियलाइज्ड दैट फॉर द क्रॉफ्टर इट वॉज हिज क्रेविंग फॉर समवन्स कंपनी दैट लेड हिम टू ऑफर हिज हॉस्पिटैलिटी। फेरी वाले को, चूहेदानी विक्रेता को यह एहसास हुआ कि क्रॉफ्टर ने उसके साथ जो दयालुता करी या उसका अतिथि सत्कार किया वो सिर्फ इस कारण से कि वो एकाकी जीवन जी रहा था, अकेला था और उसको अकेलेपन में कोई मित्र या साथी की आवश्यकता थी। इस वजह से उसने उसके साथ इतना दयालुता से बात करी और अतिथि सत्कार किया। इस कारण से द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी अपैरेंटली वॉज लिमिटेड टू हिज एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जान पहचान, परिचय, और अपैरेंटली माने स्पष्ट रूप से। और आयरन मास्टर ने जो अतिथि सत्कार किया वो स्पष्ट रूप से चूहेदानी विक्रेता को नजर आ रहा था कि वो अपनी पुरानी जान पहचान की वजह से उसने किया। पुरानी जान पहचान का साथी, पुराना कोई साथी समझ बैठा था, इस वजह से उसने चूहेदानी विक्रेता का अतिथि सत्कार किया। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ एंड गुडनेस टू द पेडलर। लेकिन आयरन मास्टर की बेटी ने जो है सच्चाई से, जेन्युइनली माने पूरी सच्चाई से या शुद्धता से, आयरन मास्टर की बेटी ने सच्चाई और शुद्धता से एकदम स्नेहमयता के साथ, स्नेहमयता के साथ और गुडनेस और अच्छाई के साथ उसके साथ व्यवहार किया, उसको अपनी स्नेहमयता और अच्छाई ऑफर करी, प्रस्तुत करी। ही वॉज टच्ड बाय एडलास काइंडनेस, केयर एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रिपेड हर काइंडनेस विद अ जेस्चर ऑफ ट्रू ग्रेटिट्यूड। तो ये कह रहे हैं कि एडला की दया, देखभाल और उसके अतिथि सत्कार से जो है चूहेदानी विक्रेता का हृदय द्रवित हो गया, उसके हृदय को ये सारी बातें छू गई। कौन सी? एडला की देखभाल, उसकी दयालुता, उसका अतिथि सत्कार, ये सब फेरी वाले के दिल को छू गया और अपनी सच्ची कृतज्ञता या एहसानमंदी के संकेत के साथ उसने उस दया का प्रतिफल जो है देना चाहा, उस दया के बदले में कुछ एडला को भी देना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। किस बात से, ये कह रहे हैं कि किस बात के कारण अंततः वो चूहेदानी विक्रेता ने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए, वो चोरी चकाटी या बेईमानी से भरे तौर तरीके पुराने वाले उसने किस बात से छोड़ दिए या बदल दिए। तो आंसर में कह रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ द विल्मेंसन्स मेड हिम चेंज हिज वेज। तो कह रहे हैं मैनर मतलब हवेली। तो एडला विल्मेंसन और उसके पिता आयरन मास्टर की हवेली पर जो चूहेदानी विक्रेता उस फेरी वाले के साथ जो अनुभव हुआ, जो वहां पर उसने जो अनुभव महसूस किया, उसने उसे अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलने पर मजबूर कर दिया। एडला विल्मेंसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर।
ट्रैम्प का मतलब है आवारा। एडला विल्मेंसन ने उस आवारा फेरी वाला चूहेदानी विक्रेता उसके साथ मित्रवत तरीके से, दोस्ताना तरीके से व्यवहार किया। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, वो उसके प्रति बहुत अच्छी और दयालु रही। शी स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ अबाउट हिम, उसने चूहेदानी विक्रेता का तब भी अतिथि सत्कार किया जब उसे उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई पता चल गई, उसके बाद भी। अर्लियर ही हैड नेवर नोन अ ट्रू सिंपैथाइजर और वेल विशर, इससे पहले जो है सिंपैथाइजर का मतलब है शुभ चिंतक या सहानुभूति देने वाला। तो कह रहे हैं इससे पहले एडला विल्मेंसन से मिलने, उसकी दयालुता और उसके अतिथि सत्कार को देखने से पहले चूहेदानी विक्रेता, वो जो फेरी वाला था, वो कभी भी सहानुभूति और को नहीं जानता था, और वेल विशर, कोई शुभ चिंतक क्या होता है, कैसा होता है, ये नहीं जानता था। एडलाज लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज्ड द एसेंशियल गुडनेस इन हिम, एडला के प्रेम और समझ ने उस फेरी वाले के अंदर जो अनिवार्य अच्छाई है उसको जगा दिया। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमारे थे इस चैप्टर 4 द रेड ट्रैप, जो कि सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं बहुत जल्द ही रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।